Hello everyone. This video for class 7 chapter 8 exercise 8.1. Today we will discuss some questions of exercise 8.1. First question is, if the magnitude of an angle is the same as its complement, what is the measure of the angle? This question is 7th question of exercise 8.1. ठीक. Question says the magnitude of an angle is the same as its complement. ठीक. What is complement? Complement angle is 90. Sum of two angles is 90. The complement angle is 90 minus that angle. The solution of this question is, let angle is x degree. Complement of angle x degree is 90 minus x degree. So according to question, angle जो magnitude of angle is equals to same magnitude of angle is same as its complement. So according to question, x degree is equals to 90 degree minus x degree. So solve. X degree plus x degree is equals to 90 degree. 2x degree is equals to 90. x degree is equals to 90. डिवाइड में आ जाएगा 2. तो 2 4 z 2 5 z 10. तो x degree is equals to 45. तो that is answer. Clear? Next question. If an angle is 2/3 of its complement, find its magnitude. ठीक. तो आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड. फर्स्ट वी लेट एंगल इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री. नाउ कंप्लीमेंट एंगल ऑफ एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स डिग्री. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल, दैट इज 90 माइनस एक्स. नाउ ओपन द ब्रैकेट. 2/3 इंटू 90 माइनस 2/3 इंटू एक्स डिग्री. तो कटिंग 3 3 9 0. तो x डिग्री इज इक्वल्स टू 60 माइनस 2/3 x डिग्री. ठीक. नाउ ट्रांसपोजिंग 2/3 x डिग्री फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो दिस द साइन विल बी चेंज. हेयर इज माइनस, तो साइन चेंज विल बी चेंज इन पॉजिटिव. तो x डिग्री प्लस 2/3 x डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. टेक एलसीएम 3. जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड बाय 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इधर प्रोडक्ट में चला जाएगा ये. ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में, तो इधर जाके प्रोडक्ट में चला जाएगा. तो 5x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 60. तो x डिग्री इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री. और ये है इसके प्रोडक्ट में, ये इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा. तो इसे हम कटिंग कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री. क्लियर? देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो हमने 90 माइनस लिया. अगर किसी क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन है उसमें सप्लीमेंट है तो आप लेंगे 180 माइनस दैट एंगल. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टू एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर इक्वल, टू एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर इक्वल, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल. तो हमें बताना है कितने एंगल का होगा. जो दोनों एंगल्स है तो कितने कितने एंगल्स के होंगे. तो फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं 2 एंगल्स, दैट इज एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री. हमने तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोथ आर सेम एंड फॉर्म क्या कर रहे हैं, एक लीनियर पेयर. तो हमने लिख दिया कि एक्स डिग्री किसके इक्वल है, वाई डिग्री के. हम इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और इक्वेशन 2. तो हम इसमें रख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट से कि x डिग्री इज इक्वल्स टू वाई डिग्री है, तो x वाई डिग्री की जगह मैं क्या रख लूँगी, x इज इक्वल्स टू 180. x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 180. तो ये जो इसके मल्टीप्लाई में ये इधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 बाय 2. तो 2 9 जा 18 0. कटिंग करेंगे तो x डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 90 के आ जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द आंसर. तो मतलब बोथ एंगल्स कितने के हो जाएंगे, दोनों इक्वल थे. वन एंगल 90 का है तो बोथ एंगल्स 90 के हो जाएंगे. आपकी एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको खुद करने हैं. नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, पेयर्स ऑफ लाइंस. हम लाइंस पढ़ेंगे, अब उनके पेयर लेंगे. अब लाइंस की, लाइंस तो आपने पढ़ लिया है, अब पेयर्स ऑफ लाइंस पढ़ेंगे. क्या है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस. व्हाट इज इंटरसेक्ट. 2 लाइंस लेंगे. देखो ये एक दूसरे को कट कर रही है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई हैं.
कट करिए ना ये, और कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O। तो ये पॉइंट O क्या होगा, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने 2 लाइन्स ले ली, मान ली 2 लाइन्स है LM, ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर, और ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन्स। व्हाट इज पैरेलल लाइन्स? पैरेलल लाइन्स होती हैं 2 लाइन्स इन अ प्लेन आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट व्हेन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन आइदर साइड। मतलब पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती है, देखिए ये एक डायग्राम है, दिख रहा है आपको डायग्राम, इसमें 2 लाइन्स है L एंड M। तो ये लाइन्स कैसी हैं, अभी इसमें पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर हम इसको मैं आगे और प्रोड्यूस कर दूँ तो ये इसी लाइन्स पे जाती रहेंगी, ऐसी मैं अगर इसको प्रोड्यूस कर दूँ तो इस पे जाती रहेगी, दोनों किसी भी साइड से कर दूँ तो इनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा हर जगह। अगर आप यहाँ से यहाँ को कैलकुलेट करते हो, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, या 4 सेंटीमीटर मान लीजिए डिस्टेंस है, तो आप कहीं भी अगर मेजर करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। क्लियर? तो ये मीट नहीं होंगी कहीं भी जाके, मतलब इन्फाइनाइटली तक बढ़ा दो तो ये कहीं भी जाके मीट नहीं होंगी। तो इस तरह की लाइन्स क्या होती हैं, पैरेलल लाइन्स होती हैं। नाउ वी डिस्कस ट्रांसवर्सल लाइन्स। ट्रांसवर्सल लाइन्स क्या होती है, लाइन विच इज इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स ऑफ द सेम प्लेन इज डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। मतलब एक लाइन जो 2 लाइन्स को क्या कर रही हो, कट कर रही हो 2 अलग अलग पॉइंट्स पर, जैसे एक ये P पे कट कर रही है और ये इसे Q पॉइंट पर कट कर रही है। और लाइन्स कौन सी है, L और M। तो ये L और M को T लाइन P और Q पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जो T लाइन है, ये वाली लाइन T, ये होगी हमारी ट्रांसवर्सल। कौन सी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। सिमिलरली ये 2 लाइन्स है, इस पर ये लाइन कट कर रही है P एंड Q पॉइंट पर, तो इसको आप नाम दे लीजिए T। तो ये T क्या हो गई, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, ये Q पॉइंट है। सिमिलरली ये 2 लाइन्स हैं, इनको नाम दे लो L और इसका नाम दे लो M। ये 2 लाइन्स है L, M और M, इसको ये T लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। कौन कौन से पॉइंट पर, P एंड Q के पॉइंट पर। तो ये जो T लाइन होगी आपकी कौन सी होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो 2 लाइन्स को क्या करती है, कट करती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? देखो हमने 2 लाइन्स में बना दी, 2 लाइन्स को मान लीजिए एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इस लाइन्स के नीचे वाले और इस लाइन्स के ऊपर, मतलब इस बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल्स बनेंगे, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 3, ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये कौन से एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल। क्या होंगे, इंटीरियर एंगल। और उनके बीच में एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो ये एंगल 2 है ये तो इक्वल होता है एंगल 4 के। ठीक है, अल्टरनेट, देखो अल्टरनेट मतलब एक इधर तो एक इधर, और ये जो 1 एंगल किसके इक्वल है, 3 के। तो 1 एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंड एंगल 3, ये क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल हैं। ठीक, 2 4 के इक्वल होगा, 1 3 के इक्वल होगा। तो हम इनका यूज़ क्वेश्चन में करेंगे, आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? तो वही हमने 2 लाइन्स बनाई, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। और ये देखो 1 2 3 4 ये तो इंटीरियर एंगल हो गए, और जो बाहर के 5 6 7 8 ये कैसे हो गए, बाहर हो गए इसके, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक, तो हमें बताना है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कैसे, देखो ये 5 जो है वो 3 के इक्वल होगा, लाइन है, लाइन के ऊपर है एंगल, देखो और सेम साइड के हैं, सेम साइड है ना, मतलब इस साइड हो गए। 5 3 के इक्वल होगा, 6 4 के, 1 8 के इक्वल होगा, और 2 7 के इक्वल होगा। आपको ये समझ लेने हैं कि 5 जो होगा वो 3 के इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक, एक्स्ट्रा एंगल मैंने भी बताए हैं, 5 6 7 8 ये क्या है, एक्स्ट्रा एंगल। और इनमें भी एक प्रॉपर्टी होती है, 5 8 के इक्वल होता है और 6 7 के इक्वल होता है, तो ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 5 और 7 एक्सटीरियर एंगल है,
और किसके हैं, सेम साइड के हैं। 5 देखो ये लाइन है, इस लाइन के इधर है, ये इस लाइन के क्या है, देखो ये लाइन है ना, ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल इस लाइन की इस साइड है, मतलब राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड 5 एंड 7 एक्सट्रा एंगल है, तो इनका सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। सिमिलरली जो ये 6 एंड 8 हैं ये भी क्या है, एक्सट्रा एंगल है, तो इनका सम भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कंसेक्यूटिव इंटीरियर्स और सिंपली कोइंटीरियर्स। मतलब देखो अगर हम 1 देखें, इंटीरियर एंगल कौन कौन से थे, 1 2 3 4, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 1 एंड 4। ठीक, इधर के हैं 2 एंड 3। तो सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, दैट इज 1 + 4 = 180 एंड 2 + 3 = 180 डिग्री। क्लियर हो गया। तो सेम साइड के 2 इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है और इनको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल या कंसेक्यूटिव इंटीरियर। ठीक है, एंगल्स होंगे ये। क्लियर हो गया आपको। तो आपको ये सब समझ लेने हैं, पढ़ लेने हैं दोबारा से विदाउट, अगर आपको ये नहीं आता, ये नहीं समझ में आया, दोबारा आप अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा या दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। विदाउट इसके आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। सभी जो भी मैंने पढ़ाया उसी बेस पर है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर देखो 5 है, ये मैं आपको ये सब क्वेश्चन सब सॉल्व करने के हैं। तो इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन ये करा देती हूँ, सभी सेम है, या एक क्वेश्चन ये करा देती हूँ और ऐसे ही एक क्वेश्चन ये समझा देती हूँ। देखो इसमें ही समझा देती हूँ। देखो ये एंगल x किसके इक्वल है, 115 डिग्री के। ठीक है, हमें फाइंड करना है एंगल u, एंगल z एंड एंगल y फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल x किसके इक्वल हो गया, 115 डिग्री के। ठीक है, तो x और u कैसे हो गए, 2 लाइन्स है, दोनों की कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो जितना x था उतना ही क्या हो गया, u हो गया u। ठीक है, और जितना u था उतना ही क्या हो गया, y। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, अभी पढ़ाया मैंने कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो y = u हो गया। अब रहती है z की वैल्यू फाइंड करने के लिए। z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये z और u सेम साइड के क्या हैं, इंटीरियर एंगल हैं, तो इनका सम अगर हमें u + z कर दो तो कितना होता है, 180 होता है। अब 180 होगा तो u हमें पता है, z हमारा वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन जो हैं इनको मैं एक बार मैं करा दूंगी, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 तक और प्लस एक्सरसाइज 8.1 कर लेंगे। ठीक, देन ओके, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।